बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है वर्साची और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है वर्साची पोर फेम डिलन ब्लू। वर्साची पोर फेम डिलन ब्लू। आप लोगों को पता है वर्साची का डिलन ब्लू आप लोगों ने इस्तेमाल किया होगा। एक मैस्कुलिन फ्रेगरेंस है, बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है। और ये मेरे बड़े प्यारे भाई हैं मोहम्मद सलमान भाई, ये इस्लामाबाद में ही रहते हैं। उन्होंने मुझे कहा आदिल भाई ये फ्रेग्रेंस चेक करें और मुझे बताएं कि क्या ये लड़के लगा सकते हैं। वैसे तो ये पोर फेम है, बाकायदा इसके बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे छोटी सी आप लोगों को एक बात बताऊंगा, उसके बाद इसकी बॉटल शॉटल दिखाऊंगा, इसके रिव्यू बनाएंगे। लेकिन एक चीज देखें, फ्रेग्रेंस कभी भी किसी भी फ्रेग्रेंस के ऊपर जब आपने लगाई हो ना, फिर टैग नहीं होता कि ये मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है या फेमिनिन। अगर आपको पसंद है आप लगा सकते हैं। कोई मैंने लेडीज को टस्कन लेदर लगाते देखा है, हालांकि वो एक प्योर मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, लेडीज लगाती हैं। तो इस चीज की आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी कि ये मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है या फेमिनिन फ्रेग्रेंस है। आपको पसंद है आप कोई भी फ्रेग्रेंस लगा सकते हैं। लेडीज अवेंटस भी लगाती हैं, मैंने बहुत सारी लेडीज को देखा अवेंटस लगाती हैं। जे डॉट का जानान जो गोल्ड है वो लगाती हैं, तो जो कि बेसिकली अवेंटस का क्लोन है। तो मैं पर्सनली फ्रेग्रेंसेस के ऊपर जेंडर टैग के सख्त खिलाफ हूं। मैं कहता हूं कि हमेशा जो फ्रेग्रेंस आपको पसंद है आप वो लगाएं, खुल के लगाएं, मजा देगी आपको वो फ्रेग्रेंस। ठीक है, तो आज जिस फ्रेग्रेंस का रिव्यू हम कर रहे हैं ना, वो वर्साची का डिलन पोर फेम वर्साची का पोर फेम डिलन ब्लू है। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रही इसकी बॉटल, ब्लू कलर की बॉटल है जिसका ब्लैक कलर गोल्डन कलर का वो आप देख सकते हैं इसका वो है। उसके ऊपर एक कैप लगा हुआ है जो कि लाइट सा प्लास्टिक का है। इसके कैप के ऊपर ये आप देख सकते हैं वर्साची का लोगो है। इस बॉटल के फ्रंट पे भी वर्साची का लोगो बना हुआ है। अच्छा, मेरे बहुत सारे भाई मुझसे पूछते थे अदील भाई कोई ऐसी फ्रेग्रेंस बताएं जिसमें से ना हेड एंड शोल्डर की, जिसमें से किसी शैम्पू की ना बहुत ही लग्जरी किस्म की खुशबू आए। तो मैं इसकी खुशबू आप लोगों को डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इस फ्रेग्रेंस को लगाते हैं, जो पहली चीज आपके दिमाग में आती है, अगर अगर आपने हेड एंड शोल्डर प्योर जो हेड एंड शोल्डर है वो, क्योंकि हेड एंड शोल्डर के भी काफी अब वेरिएंट्स आ गए हैं, एक मिंट वेरिएंट है ये वो। तो हेड एंड शोल्डर का जो ओरिजिनल हेड एंड शोल्डर है जिसको ओजी बोलते हैं, एग्जैक्ट वो वाली खुशबू। अदरवाइज मैकले लंडन का ब्लू कलर का एक परफ्यूम कह रहा हूं, मैकले लंडन का ब्लू कलर का एक शैम्पू आता है, एंटी डैंड्रफ उसको कहते हैं मेरे ख्याल में, एंटी डैंड्रफ शैम्पू। तो अगर आपने मैकले लंडन का ब्लू वाला शैम्पू की खुशबू पसंद है, उसको थोड़ा सा शुगरी कर लें। थोड़ा सा आप इस तरह कर लें कि मैकले लंडन के ब्लू या मैकले लंडन के एंटी डैंड्रफ शैम्पू के साथ आप क्रश्ड शुगर की अगर खुशबू ऐड कर लें तो एग्जैक्ट इसकी खुशबू बनती है। अब आप अंदाजा लगाएं कि बहुत सारे भाइयों ने मुझसे पूछा कि अदील भाई हेड एंड शोल्डर शैम्पू की जो है ना वो खुशबू बताएं किस परफ्यूम में आती है। तो अब जाहिर बात है वो लड़के हैं, अब वो ये देखकर रुकेंगे तो नहीं ना कि ये वर्साची पोर फेम डिलन ब्लू है तो ये तो लड़कियों का परफ्यूम है, जिसको पसंद है वो तो लगाएगा। अच्छा, इसकी खुशबू बस ऐसी ही है, इसकी खुशबू मुझे थोड़ी सी लीनियर लगी, मुझे इसकी खुशबू में ज्यादा शिफ्ट नहीं मिले। बस इसका इस तरह है कि वो हेड एंड शोल्डर की खुशबू प्लस शुगरी क्रश्ड शुगर की जो पाउडर की एक स्पेसिफिक खुशबू होती है ना, 20%, दैट्स इट। और इसकी खुशबू फिर इसी तरह चलती रहती है। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज, इसका एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपको वो शैम्पू की खुशबू पसंद है, गो फॉर दिस वन। जेंडर, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, बट यस इट लीन्स मोर टुवर्ड द फेमिनिन साइड। फीमेल्स को एक छोटा सा आइडिया भी दूंगा, जस्ट लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन आप लोगों से डिस्कस कर लूं। लॉन्जिविटी इसकी वेरी गुड, 8 आवर्स ऑन माई स्किन, एंड प्रोजेक्शन 1 घंटे की इसकी प्रोजेक्शन है, विच इज वेरी 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 गुड। ठीक है, तो ये तो हो गई। मैं लेडीज को ना एक मशवरा देता हूं। देखें, जिस तरह हम मर्द हैं ना, हम मर्द हैं, मतलब हमें बहुत सारे लोग कहते हैं, मुझे मुझे पूछते हैं अदील भाई हम अपनी वाइफ के साथ डिनर पे जाएं कौन सी खुशबू लगा के जाएं। अदील भाई हम अपनी फियांसी के साथ हम अपनी फियांसी को मिलने जा रहे हैं, हम कौन सी खुशबू लगा के जाएं। मतलब भाई अगर हम मेहनत कर सकते हैं थोड़ी सी कि हमसे अच्छी खुशबू आप लोगों को आए,
तो आप वो लेडीज जो कहती हैं कि आप हमें कोई, मतलब मैं आपको कोई ऐसी खुशबू बताऊं कि ये खुशबू आपके ऊपर लगे हुए आपके हस्बैंड को पसंद आएगी, आपके फियांसी को पसंद आएगी, आप मतलब मोर स्पेसिफिकली हस्बैंड ही मैं कहूंगा। अगर आप चाहती हैं कि आपके हस्बैंड आपके साथ बैठ के डिनर कर रहे हैं, आपके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, आपके साथ बैठ के बात कर रहे हैं, तो उनको आपसे खुशबू आए तो वो आपकी तारीफ करेंगे, यार आज आपने अच्छी खुशबू लगाई हुई है एंड मुझे ये खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद आई है, तो आई विल रिकमेंड के गो फॉर दिस वन। ये थोड़ी सी महंगी फ्रेग्रेंस ज़रूर है, मतलब 21-22-23 हज़ार रुपए की है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि गो फॉर दिस वन। अब हम भी तो मेहनत करते हैं ना, मतलब अगर अगर कोई बंदा अपनी वाइफ के साथ डिनर पे जा रहा है तो वो अच्छे से अच्छा परफ्यूम लगा के जाएगा, अच्छे से अच्छे कपड़े पहन कर जाएगा, तो रेसिप्रोकल के तौर पे आपके ऊपर भी तो वो होता है ना कि आप अगर अच्छे कपड़े पहन कर जा रही हैं, तैयार होकर जा रही हैं अपने हस्बैंड के साथ, अपने फियांसी के साथ, तो एटलीस्ट एक अच्छी खुशबू भी तो लगाए ना जो कि उनको पसंद आए। तो मैं ये समझता हूं कि ये फ्रेग्रेंस ना सिर्फ उनको पसंद आएगी, बल्कि देखें मैं बिल्कुल वो, अब मैं अल्फाज ढके छुपे ढूंढ रहा था, मुझे वो अल्फाज मिल नहीं रहे थे। दिस फ्रेग्रेंस विल टर्न देम ऑन, दैट्स इट। मतलब मैं इससे ज्यादा मजीद बात नहीं करूंगा। ये इस तरह की फ्रेग्रेंस है कि ये अगर आपने लगाई हुई है तो वो आपके साथ थोड़े से ज्यादा रोमांटिक होने की कोशिश करेंगे, वो आपकी फ्रेग्रेंस की तारीफ करेंगे, वो आपकी तारीफ करेंगे, तो सारी चीज आपके ऊपर आती है। दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। मैं इस फ्रेग्रेंस को लगाकर खो गया था और मैं ये चाहूंगा कि लेडीज इस फ्रेग्रेंस को जरूर ट्राई करें। जिस तरह हम कहते हैं ना, जिस तरह हम कहते हैं कि यार ऐसी फ्रेग्रेंस हो बस यार मेरी वाइफ सूंघे, मेरी वाइफ मुझ पे वो स्मेल करे और बस ना वो मेरे प्यार में पागल हो जाए, ठीक है। तो सेम इज द केस विद दिस वन। ये फ्रेग्रेंस आपके हस्बैंड आप पे खुशबू करेंगे तो वो पागल हो जाएंगे, ठीक है। मतलब इतना बहुत था, मेरे ख्याल में इतना बहुत था। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, मैं अल्फाज ढूंढ रहा था मुझे मिल नहीं रहे थे। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया, वेदर और ओकेजन की बात करें, ऑल सीजन ऑल ओकेजन फ्रेग्रेंस है। आप इसको किसी की शादी पे भी लगा के जा सकते हैं, दोस्तों के साथ डिनर पे जा रही हैं अपनी फ्रेंड के साथ, या वो घर पे आई हैं तो लगा सकते हैं, अपने अपने हस्बैंड के साथ डिनर पे जा रही हैं, या बस आप चाहती हैं कि आपके हस्बैंड का मूड बस इस तरह ऑन हो जाए, टर्न ऑन हो जाए, वो थोड़ा सा रोमांटिक हो जाए आपके साथ, तो भाई ट्राई दिस वन, ठीक है। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट अल्फाज में बता दिया, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट्स का हमने कवर कर लिया। मैं अल्फाज ढूंढ रहा था मुझे मिल नहीं रहे थे। आई एम रियली सॉरी अगर थोड़ा सा मैं पटड़ी से उतरा हूं तो, लेकिन आई होप कि मैंने अपना जो मैसेज है वो आप लोगों तक बिल्कुल ठीक ठाक डिलीवर कर दिया। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट्स का हमने कवर कर लिया। तो ये हमारा वर्साची पोर फेम डिलन ब्लू। थैंक यू सो मच।